हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आर एस केमिस्ट्री सॉल्यूशन पर। आज हम स्टूडेंट सीखने वाले हैं एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, जो कि गैस के मोल कंसेप्ट से रिलेटेड है। तो क्या है एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, चलिए समझते हैं। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस का स्टेटमेंट है स्टूडेंट, एट एसटीपी और एनटीपी 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्युपाइज द वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर, या फिर हम बोल सकते हैं 22.4 डीएम क्यूब। आपको पता है 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डीएम क्यूब। तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? अगर हम एसटीपी और एनटीपी कंडीशन मेंटेन करते हैं, एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर और एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। ओके, तो इस कंडीशन पर किसी भी गैस का एक मोल, मोनोएटॉमिक हो, डायएटॉमिक हो, ट्राइएटॉमिक हो, कोई भी गैस हो, किसी भी गैस का अगर आप एक मोल लेते हो तो वो जो एक मोल है गैस का कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा? 22.4 लीटर। तो इसीलिए एसटीपी और एनटीपी पर क्या किया गया है? 22.4 लीटर जो वॉल्यूम है गैस का, इसको मोलर वॉल्यूम कहा गया है। व्हाट इज मीन बाय मोलर वॉल्यूम? द वॉल्यूम ऑफ अ 1 मोल ऑफ गैस एट गिवन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो एसटीपी और एनटीपी अगर हम लेते हैं तो आपको कंसीडर करना है, क्या कंसीडर करना है कि 22.4 लीटर ये गैस का मोलर वॉल्यूम है। तो गैस का अगर वॉल्यूम आपको दिया है एसटीपी एनटीपी पर, तो आप नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हो स्टूडेंट? यहां पर दिया है गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी और एनटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, आपको मिल जाते हैं नंबर ऑफ मोल्स। इस पर कैसे प्रॉब्लम आपको आ सकते हैं स्टूडेंट? ठीक है, तो चलिए एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहां पर ना आपको प्रॉब्लम दिया गया है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड आइटम्स इन गिवन सैंपल ऑफ गैसेस एट एसटीपी। ये वर्ड दिया होगा आपको, ठीक है, कि एसटीपी पर कैलकुलेट करना है आपको। क्या? नंबर ऑफ मोल्स भी कैलकुलेट करने हैं और नंबर ऑफ एटम्स भी कैलकुलेट करने। तो पहला एग्जांपल जो आपको दिया है स्टूडेंट, यहां पर आप देख पाओगे पहले एग्जांपल में, ठीक है, यू कैन सी हियर इन द फर्स्ट एग्जांपल कि आपको दिया गया है 112 लीटर ऑफ ओजोन, और आपको क्या करना है, इसका कितना मतलब मोल्स है वो कैलकुलेट करना और कितने एटम्स है। तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने, एसटीपी पर वॉल्यूम दिया है, कितना दिया है? 112, और मोलर वॉल्यूम कितना है? 22.4 लीटर। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट तो हमें मिलता है नंबर ऑफ मोल्स कितने मिलते हैं? 5 मोल्स। तो ओजोन की कितने मोल्स है स्टूडेंट? 5 मोल्स। कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करते हैं? 112 लीटर जो वॉल्यूम है उसको वो क्या करते हैं? ऑक्युपाई करते हैं। चलिए, नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला पिछले ही वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला क्या है? अगर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला आपको दिया है तो एन इंटू ये इंटू एन ए। नंबर ऑफ मोल्स कितने कैलकुलेट किए? 5। ओके, व्हाट इज द एटोमिसिटी ऑफ ओजोन? 3 इनटू एवोगैड्रोस नंबर। इसका अगर आप कैलकुलेशन करते हो स्टूडेंट तो आपको वैल्यू कितनी मिलेगी? 9.033 इंटू 10⁻²4। अभी देखिए नेक्स्ट क्या दिया है? 5.6 लीटर ऑफ नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन का 5.6 लीटर है एसटीपी पर तो उसका कितना मोल है? तो उसका मोल आएगा स्टूडेंट, गिवन वॉल्यूम 5.6, मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर, तो कितना आएगा? 1/4। नंबर ऑफ मोल्स कितना आएंगे? 1/4, या फिर आप लिख सकते हो 0.25 भी आप लिख सकते हो, ठीक है। बाद में नंबर ऑफ एटम्स कैसे कैलकुलेट करने? नंबर ऑफ मोल्स इंटू एटोमिसिटी इंटू एवोगैड्रोस नंबर। अगर ये कैलकुलेशन आप करते हो तो आपको कितना मिलेगा स्टूडेंट? 3.011 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो इससे ना स्टूडेंट एक चीज हमें पता चलती है कि अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं, मतलब एसटीपी और एनटीपी रखते हैं, तो कोई भी गैस हो, अगर उसका वॉल्यूम सेम होता है तो उसके नंबर ऑफ मोल्स भी क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। क्योंकि किसी भी गैस का अगर एक मोल आप ले रहे हो एसटीपी और एनटीपी पे, तो उसका वॉल्यूम जो है हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है, 22.4 लीटर। ये एवोगैड्रो हाइपोथेसिस आपको जब तक केमिस्ट्री से आपका वास्ता रहेगा स्टूडेंट, तब तक याद रखना है, भूलना नहीं है एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। एक बार रिपीट कर रहा हूं, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस एट एसटीपी एंड एनटीपी कंडीशन, 1 मोल ऑफ एनी गैस, 1 मोल ऑफ एनी गैस occupies the volume of 22.4 लीटर और 22.4 डीएम क्यूब, दोनों भी सेम ही होता है। तो ऐसे ही शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक के लिए, ऐसे ही शॉर्ट शॉर्ट वीडियो के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना है।
प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं कोशिश करूंगा कि उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर मैं वीडियो बनाऊं। तब तक के लिए बाय बाय।